रोहतक के पीरबोधी डिस्पोजल रूम में विस्फोट, 2 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत। पाइप मरम्मत के लिए रखा था केमिकल। रोहतक के वीटा चौक से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित पीरबोधी डिस्पोजल में आधी रात को जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के कारण वहां कमरे में सो रहे 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। धमाके के साथ ही वहां रखे करीब 400 लीटर के कॉप केमिकल के 20 डिब्बे फट गए। इस हादसे में चारों तरफ धुआं फैल गया। केमिकल का धुआं अंदर जाने से कई कर्मचारी बीमार भी पड़ गए। बिहार के कटिहार निवासी प्रत्यक्षदर्शी श्रवण का कहना है कि धमाका उनसे करीब 40 मीटर दूर एक कमरे में हुआ। एयर कंडीशन वाले कमरे में रखे केमिकल के डिब्बों में विस्फोट के साथ ही जोरदार धमाका हुआ। बिहार के कटिहार निवासी प्रेमनाथ और उत्तर प्रदेश के काशगंज निवासी धर्मवीर की चीखें सुनाई दी। धुएं के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन डिस्पोजल पर तैनात कर्मचारियों ने जिस कमरे में हादसा हुआ उसकी खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए, लेकिन तब तक दोनों कर्मचारियों प्रेमनाथ और धर्मवीर की मौत हो चुकी थी। पाइप की टूट-फूट की मरम्मत के लिए मंगवाया था केमिकल। वीटा चौक से पीरबोधी डिस्पोजल तक बरसाती नाले की पाइप की सफाई और मरम्मत का काम 2 महीने से चल रहा है। पाइप में हुई टूट-फूट की मरम्मत के लिए परमाइट कॉप केमिकल ठेकेदार की ओर से मंगवाकर डिस्पोजल के कमरे में रखा गया था। दिन भर काम करने के बाद दोनों कर्मचारी कमरे में सोने गए थे। रात को करीब 1 बजे हादसा हो गया। केमिकल बॉक्स में हुआ ब्लास्ट। पुरानी सब्जी मंडी के एसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि पीरबोधी डिस्पोजल पर रखे केमिकल बॉक्स में ब्लास्ट हुआ है, जिसके कारण 2 कर्मचारियों की मौत हो। हमें आज सुबह करीब 4 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी। ये जो गोहाना रोड पे एसटीएफ प्लांट है, इसमें जो 2 वर्कर थे वो एक केमिकल ब्लास्ट होने के कारण मौके पर एक्सपायर हो गए। सूचना मिलने के बाद हम तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। हमने मौका का विजिट एफएसएल टीम से भी कराया है और खुद भी देखा है। तो जो एक रूम था उसके अंदर ये केमिकल जो डिब्बों के अंदर गत्ते के डिब्बे उनमें पैक था, तो उसमें से रिसाव होने के कारण ये झुलसे हैं, जिनसे इनकी मौके पर मौत होगी। तो इनके घर वालों को पहले ही इन्फॉर्म किया हुआ था। अब ये इनके घर वाले पहुँचे हैं। अभी इन्होंने पुलिस को किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। मृतक एक प्रेमनाथ है, वो बिहार का है, और एक लड़का है धर्मवीर, वो है यूपी का। अभी जांच की जा रही है। हाँ, अभी जांच की जा रही है स्टेटमेंट के अनुसार का। तो अच्छा, प्राथमिक दृष्टि से क्या लगता है ब्लास्ट किस तरह से? ब्लास्ट का अभी कोई स्पेसिफिक कारण हमारे को नहीं लगा है। बाकी इसके बारे में भी जांच कर लेंगे, ये जांच का विषय है। केमिकल ब्लास्ट भी नहीं हुआ क्योंकि ये पाउडर नुमा था, तो ये कोई टेम्परेचर के कारण इसका कोई रिसाव हुआ है, क्योंकि 30 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर होने के कारण इसका रिसाव बता रही होगा, तो उसके कारण इसका ये कह रहे हैं कि जो यहाँ ठेकेदार जिसके अंदर काम करते थे उनकी लापरवाही, क्योंकि रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया था और इस वजह से मजबूरी में इस तरह की जगह पे उनको रहना। अभी इन्होंने ना तो कोई अपनी स्टेटमेंट लिखाई है, और जैसी भी स्टेटमेंट होगी वो जांच का विषय है। जैसा भी जांच में आएगा हम कार्रवाई कर देंगे। क्या नाम है? दीपंकर मंडल। क्या घटना हुई थी रात? यहाँ में सब रात में तूफान आए थे। तूफान आने के बाद बिजली चला गया। अब बिजली जाने के बाद थोड़ा उस पर गर्मी, बारिश आया, बारिश होने के बाद गर्मी पैदा हुआ। और 2 लड़का गया था ऑफिस में रेस्ट करने के लिए, उसके बाद निकल के बाहर आ रहा था। उस टाइम आवाज़ बम से जैसे आवाज़ आया है, वो केमिकल ब्लास्ट हो गया था। ठीक ना? तो किस चीज़ का केमिकल था? ये सीवर लाइन को जो क्या बोलते हैं, सीवर लाइन को जो लाइनिंग होता है, लाइनिंग का केमिकल था ये। कितने दिन से रखा हुआ था? ये सर 1 हफ्ता सर लगभग रखा। कितने लोगों की मौत हुई? 2 लड़का का। कौन कौन? एक धर्मवीर और एक था प्रेमनाथ मंडल। वो क्या करने गए थे उस साइड? उसमें सब वो रेस्ट करने के लिए गया था, और हो सकता है उसमें एसी चल रहा, रेस्ट कर रहा था, थोड़ा के लिए गया, काफ़ी टाइम के लिए। उसके अंदर 3 लड़का था, एक निकल गया राजू, और थोड़ा बाद में 10-15 मिनट के बाद आवाज़ आई तो उधर केमिकल ब्लास्ट हो चुका है। अब दोनों को निकालने के लिए पूरा आदमी गया कि निकालने पर उधर पूरा कांच तोड़ दिया, लेकिन गैस निकलते ख़त्म हो गया 10 मिनट के अंदर। आप यहाँ पर किस पद पर? हम लोग सर यहाँ में लेबर काम कर रहे थे।